Hello friends, I am Dr. Priyanka. Today we will discuss about the parts of endocrine system. जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो है ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और जिनका डिफरेंट फंक्शंस होता है बॉडी में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। ये जो है नर्वस सिस्टम को एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता मतलब कनेक्ट करता है और ये उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलीज़ हो रहे होते हैं। देन आता है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि स्लीप जो साइकिल होती है हमारी कि कब जो है उठना है, कब जो है सोना है। तो इस चीज़ को जो रेगुलेट करता है वो हमारा पीनियल ग्लैंड करता है। देन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है ग्रोथ हार्मोन्स को देखना एंड मॉनिटर करना एंड रेगुलेट करना, और जितने भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर मान लो कि हाई ग्रोथ हो जा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाता है हाई अमाउंट में, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हाइट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी। बट अगर लो अमाउंट में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं तो क्या होगा कि हाइट जो है वो छोटी रह जाएगी। तो ग्रोथ हार्मोन का जो रोल होता है वो बॉडी की ग्रोथ में होता है। तो वो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। देन जो है थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज़म एंड हाइपरथायरॉयडिज़म 2 तरह के डिसीज़ेज़ हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनसे T3 T4 हार्मोन निकलता है इस ग्लैंड से, और अगर उसका जो है अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन हो जाता है तो हाई अमाउंट में या लो अमाउंट में ये हार्मोन रिलीज़ होंगे और उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज़म की वो हो जाती है। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है उसको रेगुलेट करना एंड यूज़ ऑफ एनर्जी को भी ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है अड्रेनल ग्लैंड। ये वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं एंड अदर बॉडी फंक्शंस के लिए। देन होता है पैनक्रियास। ये उन हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है जो कि क्या करता है, जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। तो अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में अगर अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से डायबिटीज़ डिसीज़ हो जाता है। तो पैनक्रियास का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी में। देन आता है ओवरी जो कि फीमेल्स में होती है। ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फीमेल की पबर्टी जो होती है उसको कंट्रोल करती है एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी ये रिलीज़ करती है जो फर्टिलिटी में इम्पॉर्टेंट होता है। देन टेस्टिस ये मेल के अंदर होती हैं। इनका काम होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो ये भी मेल की प्यूबर्टी के कंट्रोल करते हैं और साथ में ये स्पर्म का रिलीज़ भी करते हैं। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उन सारे हार्मोन्स का कोई ना कोई रोल होता है। तो आज मैंने आपको बेसिक्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।